नमस्कार, कैसे हैं आप सब। देखिए, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि जब हमारे पास एक ऐसा प्लॉट होता है, ऐसी लैंड होती है, शॉप होता है या घर होता है जिसका कोई हिस्सा कटा हुआ होता है, यानी कि उसकी कोई दिशा कटी हुई होती है, तो उसके हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स होते हैं, क्या नेगेटिव रिजल्ट्स होते हैं, उन्हीं के बारे में हमने चर्चा की थी। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार हमें ऐसा ही प्लॉट मिले जिसके हिस्से कटे हुए हो या दिशाएं कटी हुई हो। काफी बार इवन शेप वाले भी हमें प्लॉट मिल जाते हैं, घर मिल जाते हैं, तो बहुत अच्छा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो हम घर खरीदने जाते हैं तो इनके हिस्से हमें बड़े हुए मिलते हैं। जी हाँ, एक्सटेंडेड फॉर्म में मिलते हैं। कोई सस्ती जमीन हमें मिल जाती है या फिर कोई सस्ता फ्लैट हमें मिल जाता है, घर मिल जाता है, तो हम उसको ले लेते हैं बिना ये जाने कि किस दिशा का बढ़ा हुआ भाग हमें किस तरह के परिणाम दे सकता है। देखिए, काफी बार लोगों को पता ही नहीं होता कि दिशाओं का कटा हुआ होना ही नहीं, दिशाओं का बढ़ा हुआ होना भी हमारे जीवन में समस्याएं भी पैदा कर सकता है और काफी बार ये शुभ भी होता है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि वो कौन सी दिशाएं हैं जो बढ़ी हुई अच्छी होती है, जिनका एक्सटेंशन अच्छा होता है, और वो कौन सी दिशाएं हैं जिनका बढ़ा हुआ होना अशुभ परिणाम भी दे सकता है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हम किसी दिशा के बढ़े हुए हिस्से को कैसे समझेंगे और कटे हुए हिस्से को कैसे समझेंगे, क्योंकि इन दोनों में ही बहुत ज्यादा फर्क होता है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कट किस तरीके से दिखाई देते हैं, उनका डिफरेंस क्या होता है और बड़े हुए हिस्से का डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि इसे बिना समझे हुए हम समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन सी दिशा हमारी कटी हुई है और कौन सी दिशा बढ़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, हम समझते हैं कि अगर ये हमारा प्लॉट है या हमारे घर की शेप है, तो अगर इसमें हमारी ये दिशा जो लगभग ही हमारी साउथ ईस्ट डायरेक्शन आएगी, तो जब हम देखते हैं कि इसका एक छोटा हिस्सा बढ़ा हुआ है तो इसे एक्सटेंडेड प्लॉट कहा जाएगा। साइज बहुत छोटा है, वो लगभग उस टोटल प्रॉपर्टी का 15% हो सकता है, 20% हो सकता है, तो उसको हम एक्सटेंडेड मानेंगे। ये किसी भी दिशा में हो सकता है। अगर हम इसको यहाँ पर एक्सटेंड करते हैं, यहाँ पर बढ़ाते हैं, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यानी कि जो टोटल प्रॉपर्टी का जो एरिया है उसका अगर 10 to 15 या 20% कोई भी हिस्सा बढ़ा हुआ है तो उसे हम एक्सटेंडेड प्लॉट में कंसिडर करते हैं। अब हम जानते हैं कि कट क्या होता है। मान लीजिए अगर कोई भी प्लॉट है, लेकिन वही जब हम एक कट की बात करते हैं कि प्रॉपर्टी में कटा हुआ हिस्सा क्या है, तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। वही प्लॉट अगर वो भीतर की तरफ इस तरीके से कटा हुआ होता है, यानी कि वो जो आकार है वो भीतर की तरफ कटा हुआ होता है, उसका एक हिस्सा कुछ इस तरह से दिखाई देता है, तो उसको हम उस प्रॉपर्टी का कट मानते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और काफी बार आपने देखा भी होगा कि एक जैसी मेहनत करने वाले दो लोगों में एक तो तरक्की करता है और दूसरा जिंदगी भर संघर्ष करता रह जाता है। देखिए, कई बार कारण हमारी किस्मत नहीं होती, बल्कि हमारे घर की दिशाएं भी होती है, उनका कट होना होता है, उनका एक्सटेंशन भी हो सकता है। कि अगर आपके घर या प्लॉट के किसी एक दिशा का एक्सटेंशन हो तो उसका असर हमारे धन पर, हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे रिश्तों पर, हमारे करियर पर कैसे पड़ता है, और यहाँ तक कि हमारी मानसिक शांति पर भी उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हर घर का बढ़ा हुआ हिस्सा शुभ नहीं होता। कुछ दिशाएं ऐसी है जहाँ बढ़ा हुआ हिस्सा बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ दिशाएं ऐसी है जहाँ उनका एक्सटेंशन बहुत बुरे प्रभाव दे सकता है। और वास्तु का सिद्धांत क्या है? वास्तु कहता है कि हर दिशा एक ऊर्जा का केंद्र है, और जब कोई दिशा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो वहां की ऊर्जा भी इम्बैलेंस हो जाती है, असंतुलित हो जाती है। कहीं ज्यादा ताकत आ जाती है तो कहीं कमजोरी पैदा कर देती है। तो चलिए एक एक दिशा के बारे में आज जानते हैं और शुरुआत करते हैं उत्तर दिशा से। अगर उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन का एक्सटेंशन होता है, ये दिशा थोड़ी बढ़ी हुई होती है। बढ़ी हुई दिशा कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी, यानी कि ये हिस्सा थोड़ा सा बढ़ा हुआ होगा। तो जब इस तरीके से किसी प्रॉपर्टी का हिस्सा बढ़ा हुआ होता है तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। जी हाँ, क्योंकि ये कुबेर का स्थान है, तो धन आगमन के स्रोत तो बनेंगे ही, साथ ही अपॉर्चुनिटी की डायरेक्शन है, तो हमारे जॉब में, हमारे बिजनेस में नए नए अवसर भी आते हैं। साथ ही ये बुध ग्रह से प्रभावित दिशा है, तो बुध ग्रह के जो भी एट्रीब्यूट्स है वो हमें मिलने शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाता है। कम्युनिकेशन अच्छा होता है तो हमारे बिजनेस में, हमारे जॉब में हमें तरक्की होनी शुरू हो जाती है। ऐसा माना जाए कि ये हमारे जीवन में धन की तिजोरी के ताले की तरह है, और जब ये दिशा बढ़ी हुई होती है तो वो चाबी से अपने आप खुलने लगती है, यानी कि हमारी किस्मत का दरवाजा अपने आप
खुलने लगता है। तो ये दिशा वास्तव में एक्सटेंडेड अगर है और अगर आपने उसको बढ़ा लिया है, अगर आपके पास जगह है, तो ये बहुत ही अच्छी मानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके ऑफिस में कोई ऐसी जगह है जो खाली पड़ी है, उत्तर दिशा में खाली पड़ी है, अगर आप उसमें शेड डालकर कुछ नया कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, उसको बढ़ा लेते हैं, आपका बिजनेस ग्रो करेगा। लेकिन वही सावधानी ये बरतनी पड़ेगी आपको कि इस हिस्से को आपको जरूरत से ज्यादा नहीं बढ़ाना है। अब बात करते हैं ईशान दिशा की। जी हाँ, यानी कि ईशान से अगर कोई दिशा बढ़ी हुई होती है, ईशान दिशा को माइंड की क्लैरिटी की दिशा कहा जाता है। नए नए थॉट्स, नए नए जो हमें विचार आते हैं, आइडियाज आते हैं, आइडियाज की जो क्लैरिटी आती है, माइंडफुल जो हम डिसीजंस लेते हैं, वो हमें इसी डायरेक्शन से आते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये दिशा ईशान दिशा से बढ़ी हुई होती है, ईशान कोण में बढ़ी हुई होती है, तो ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। क्योंकि जब हम अपने बिजनेस में कोई डिसीजन लेते हैं, हम अपनी पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में कोई भी डिसीजन लेते हैं, तो वो हमें शुभ फल ही देते हैं। साथ ही अगर ये दिशा बढ़ी हुई है, तो ये हमारे बच्चों के स्वास्थ्य को भी उत्तम बनाती है। हमारे घर में जो एल्डरली पर्सन होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनकी भी हेल्थ अच्छी रहती है। कुल मिलाकर इस दिशा का एक्सटेंशन बहुत अच्छा होता है। लेकिन वही सावधानी ये बरतनी है कि जरूरत से ज्यादा अगर एक्सटेंशन इस दिशा में कर लिया जाए, तो ये खर्चों को बढ़ाता है। पैसा तो आता है, लेकिन वो पैसा टिकेगा नहीं। तो यहाँ भी आपको सावधानी बरतनी है, लेकिन इस दिशा का एक्सटेंशन अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं पूर्व दिशा की। देखिए, अगर पूर्व दिशा का ये हिस्सा बढ़ा हुआ होता है, तो ये भी अच्छा माना जाता है। पूर्व दिशा हमें क्या देती है? ये हमें कॉन्फिडेंस देती है, ये हमारे अंदर आत्मविश्वास भरती है, लीडरशिप क्वालिटी हमारे अंदर लेकर आती है, हमारी पहचान बनाती है, लोगों से हमारे संबंधों को अच्छा करती है। तो जब इस दिशा में एक्सटेंशन होता है या ये दिशा बढ़ी हुई होती है, तो ये भी अच्छी है। इस दिशा का जो सबसे अच्छा गुण माना जाता है वो ये है कि अगर ये दिशा बढ़ी हुई होती है, तो ये हमारे बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ाती है। वही हमारे बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छा करते हैं। अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और बच्चे इस दिशा के एक्सटेंशन में बैठकर भी पढ़ते हैं, तो वो बहुत अच्छा करते हैं। अगर इस दिशा में बढ़े हुए हिस्से में आप अपना लिविंग रूम बनाते हैं, तो वो घर के सदस्यों में बहुत ज्यादा प्रेम और सौहार्द को बढ़ाता है, यानी कि घर में लोगों के आपस में रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं। और अब बात करते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन की। देखिए, अगर हमारे घर में ये हिस्सा बढ़ा हुआ होता है, यानी कि आग्नेय कोण, ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि अग्नि के प्रभाव को ये बढ़ा देता है। यानी कि अग्नि जितनी ज्यादा हमारे घर में बढ़ती है, वो अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि वो परिवार के लोगों में गुस्सा, क्रोध, तनाव और मेंटल इश्यू क्रिएट करती है। देखिए, अग्नि का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बैलेंस हमारे यहाँ फायर होती है, तभी हमारे पैसे को भी वो मेंटेन करती है। वही जब ये असंतुलित अवस्था में होती है या इम्बैलेंस हो जाती है, तो ये हमारे कैश फ्लो को खराब करती है, यानी कि जो पैसा आता है वो खर्च कर देता है। अग्नि का काम होता है पैसे को गति देना, लेकिन पैसा रोटेट होता रहे। लेकिन वही अग्नि अगर बढ़ जाए, यानी कि इस दिशा का अगर एक्सटेंशन हो जाए, तो वो हमारी अग्नि को गति देने के साथ साथ हमारे यहाँ जो पैसा आ रहा है उसको भी गति देती है, जिससे हमारा पैसा आने से पहले ही खर्च होने लगता है, हमारी सेविंग्स नहीं होती। और उसी तरीके से बहुत ज्यादा अग्नि होने से ये हमारी हेल्थ पर भी दुष्प्रभाव डालता है। तो अग्नि कोण का बढ़ा हुआ हिस्सा बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। घर के लोगों को चिड़चिड़ा बनाता है, फैमिली में सेविंग्स नहीं होने देता है, साथ ही कभी कभी फैमिली में कुछ बीमारियां और साथ ही एक्सीडेंट्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं। करते हैं दक्षिण दिशा की। देखिए, सबसे पहले जानते हैं दक्षिण दिशा हमें देती क्या है। दक्षिण दिशा हमें नेम देती है, फेम देती है। समाज में हमारी नाम और प्रतिष्ठा को जो बढ़ाने वाली दिशा मानी जाती है, वो दक्षिण दिशा ही मानी जाती है। देखिए, ये दिशा व्यक्ति को बहुत ज्यादा मेहनती बनाती है। मेहनत करने से व्यक्ति को नाम तो मिलता है, लेकिन बहुत ज्यादा संघर्ष उसके जीवन में रहते हैं। लेकिन संघर्षों के बाद भी अगर ये दिशा संतुलित रहती है, तो वो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन साउथ एक्सटेंशन वाले घर में रहने वाले व्यक्ति दिन रात तो काम करते हैं, उन्हें सुकून नहीं मिलता है, वो हमेशा परेशान रहते हैं। कुछ ना कुछ उनके बिजनेस में प्रॉब्लम्स आती रहती है, यानी कि उनको काम तो मिलता रहता है, लेकिन उस काम से उनको पैसा नहीं आता है। बिजनेस में बहुत सारे लॉसेस भी दिखाई देते हैं।
वो नए नए प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, बिजनेस में पैसा भी वो लगाते हैं, लेकिन जब रिटर्न की बारी आती है तो उन्हें वैसे रिटर्न्स नहीं मिलते हैं जैसा कि उन्होंने सोचा हुआ होता है। इसका मतलब ये होता है कि दक्षिण दिशा में कभी भी आपका एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर बढ़ा हुआ हिस्सा है तो उसे संतुलित करना बहुत जरूरी है। और अब बात करते हैं नैऋत्य दिशा के बारे में। देखिए, नैऋत्य दिशा के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो है स्टेबिलिटी, यानी कि स्थायित्व देना, फिर वो रिश्तों में हो या हमारे व्यापार में या हमारे बिजनेस में। ये भूमि तत्व को रिप्रेजेंट करने वाली डायरेक्शन कही जाती है। ये पितरों का भी स्थान है। दिशा क्या करती है? ये घर के मालिक को डिसीजन मेकर बनाती है, लेकिन वही अगर गलत हो जाए तो ये रिश्तों में कंट्रोल और बहुत ज्यादा दबाव बनाती है, डिप्रेशन और भारीपन देती है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान तब होता है जब नैऋत्य दिशा में एक्सटेंशन कर लिया जाता है, तो ये व्यक्ति को कर्जों में दबा देती है। जी हाँ, जो भी आपके आय के साधन होती है ये उसको खराब कर देती है। देखिए, दक्षिण दिशा का भारी होना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिशा में किसी भी प्रकार का एक्सटेंशन बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इसको भारी रख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हैवी कर सकते हैं, लेकिन इस दिशा का बढ़ा हुआ होना किसी भी प्रकार से बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। अब बात करते हैं पश्चिम दिशा की। देखिए, पश्चिम दिशा हमें क्या देती है? पश्चिम दिशा हमें अनुशासन सिखाती है, डिसिप्लिन सिखाती है। शनि देव की ये जगह है, ये बिजनेस में प्रॉफिट और गेन्स देने वाली डायरेक्शन है। तो क्या इस दिशा में एक्सटेंशन किया जा सकता है? तो उसका आंसर है नहीं। जी नहीं, इस दिशा में भी एक्सटेंशन बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। पश्चिम दिशा का काम ही है हमारे कर्मों का फल देना। जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल ये देती है, ये स्थायी कमाई हमें देती है, ये हमें धैर्य सिखाती है, ये हमें डिसिप्लिन करती है। मान लीजिए कल हमारे ऑफिस में अगर पश्चिम में हिस्सा बढ़ा हुआ है तो ये सफलता तो देगी, लेकिन सफलता की जो गति है उसको बहुत ज्यादा धीमा कर देगी। ये शनि के प्रभाव को भी बढ़ा देती है। व्यक्ति को काम टालने की बहुत ज्यादा आदत हो जाती है, वो हमेशा आलसी बना रहता है। अपने काम को आज करूंगा कल करूंगा करके वो आगे की तरफ टालता ही रहता है, यानी कि उसका काम में मन लगना ही बंद हो जाता है। तो पश्चिम दिशा में भी एक्सटेंशन बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। अब बात करते हैं वायव्य दिशा के बारे में। स्पेस एलिमेंट का ये स्थान है। इस दिशा के जो एट्रीब्यूट्स है वो है नेटवर्किंग, ट्रेवल, नए कॉन्ट्रैक्ट्स का मिलना, लोगों से हमारे संबंध बनना, फिर वो हमारे चाहे बिजनेस में पार्टनर्स हो। देखिए, अगर ये दिशा बढ़ी हुई होती है तो हमारे घर में मेहमानों का आना जाना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वही मेहमान आते हैं तो लंबे लंबे समय तक हमारे घर में रहते हैं, वो जाने का नाम ही नहीं लेते। ये दिशा जब बड़ी होती है तो ये रिश्तों में अस्थिरता देती है, कभी कभी हमारे सपोर्ट सिस्टम को खराब कर देती है, वही हमें कुछ लिटिगेशन में भी ये फंसा देती है, जिससे हमारे वाद विवाद हमारे पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से भी बढ़ने लगते हैं। और इस दिशा का एक्सटेंशन व्यक्ति को बहुत ज्यादा संवेदनशील बना देता है। जी हाँ, देखिए, वास्तव में कोई भी दिशा अकेले शुभ या शुभ नहीं होती है, संतुलन ही असली चाबी है। उत्तर और पूर्व दिशा का बढ़ना अक्सर शुभ माना जाता है, लेकिन भाई अगर नैऋत्य और अग्नि का गलत एक्सटेंशन कर दिया जाए तो वो जिंदगी को उलझा भी सकता है। अगर आपके जीवन में पैसा रुक नहीं रहा है ना और रिश्ते बिगड़ रहे, तो हो सकता है आपके घर की कोई दिशा जरूरत से ज्यादा बढ़ी हुई हो सकती है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि बिना तोड़ फोड़ के इन दिशाओं को आप कैसे संतुलित कर सकते हैं और कैसे बैलेंस कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वास्तु से संबंधित आपके अगर कोई प्रश्न है तो वो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिखकर डाल सकते हैं। जरूर प्रयास करेंगे आपके प्रश्नों का उत्तर देने की।